सभी बच्चे ये मेरा चैनल टोनी का जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ पर कई पक्षी रहते थे। उसी पेड़ की एक शाखा पर एक चतुर कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सभी को प्रभावित करने में बड़ा ही माहिर था। एक दिन कालू का मुलाकात एक सुंदर कबूतरी से होती है जिसका नाम गौरी था। गौरी अपनी मासूमियत और सुंदरता के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। गौरी जी, आप ना बहुत खूबसूरत हो, उस टूनी से भी ज़्यादा खूबसूरत जिसको जंगल की विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। आपके सामने तो वो टूनी कुछ भी नहीं है। अच्छों की सुंदरता आपके सामने बेकार है। अरे क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत दिखती हूँ कि मैं भी विश्व सुंदरी का खिताब जीत सकूं? अरे हाँ, क्यों नहीं। इस बार तो जंगल की सुंदरी का खिताब तुम्हारे नाम होना चाहिए क्योंकि तुम ही हो इस जंगल की सबसे सुंदर लेडी। कालू की ये बात सुनकर कबूतरी कालू की दीवानी हो जाती है और कुछ इस तरीके से कालू कबूतरी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद उसी जंगल में एक और सुंदर पक्षी आई जो एक तोती थी और जिसका नाम निमकी था। कालू ने चालाकी से उस निमकी को भी अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। निमकी जी, आप तो ना उस टूनी और गौरी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। इस बार इस जंगल की सुंदरी का खिताब तो आपको ही मिलना चाहिए। आपकी सुंदरता पे मैं फिदा होकर आपको मैं दिल ही दे बैठा। लव यू निमकी। और इस तरीके से कालू गौरी के साथ साथ निमकी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। इस निमकी और गौरी को तो पता ही नहीं कि अब मैं इनके सारे धन को लूटने वाला हूँ और लूट कर लेकर भाग जाऊंगा इस जंगल से। इनको कानों कान खबर भी नहीं होगी। अब मैं इनको फोन लगाता हूँ और इन्हें बुलाऊंगा अलग अलग पार्क में। हेलो गौरी, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ धन दे सकती हो कुछ दिनों के लिए? अरे कालू, कैसी बात करते हो? क्या तुम्हारा क्या मेरा? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरे पैसे तो तुम्हारे पैसे ही हुए ना। कल तुम रीवा पार्क में आकर मुझसे पैसे ले लेना। यह सुनकर कालू मन ही मन बहुत मग्न होता है। और फिर अगले दिन कबूतरी अपना सारा धन लाकर उस कालू को दे देती है और वह कालू धन लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर अगले दिन वह निमकी को भी इसी तरीके से बुलाता है और उसके धन भी ले लेता है। और फिर दोनों के पैसे लेकर कालू जंगल छोड़कर फुर्र हो जाता है। और फिर कालू जब कुछ दिनों तक जंगल में नहीं दिखाई देता तब गौरी और निमकी दोनों समझ जाती हैं कि कालू एक धोखेबाज था जो उनके पैसे लेकर जंगल छोड़कर भाग चुका है। अब उनके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था।